सोचा कि वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक आइडिया दे दूं मैं कहाँ पे रुका हूँ, कौन से एरिया में। सो आपको ये मैप में जो दिख रहा है ये हो गया आपका अंजुना बीच। मैं रुका हूँ इधर ओशन पायरेट्स कैफ़े के पास और ये ऑलमोस्ट 200-300 मीटर है अंजुना फ्ली मार्केट से, ये जो आपको दिख रहा है। सो एक्चुअली बहुत पास ही रुका हूँ मैं फ्ली मार्केट के और बीच के साइड में ही है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है स्लो टाइड, दिस इज़ वेरी पॉपुलर फॉर सनसेट्स। ये काइंड ऑफ पब है, पब एंड रेस्टोरेंट आप बोल सकते हैं। फिर आप ऊपर जाएंगे तो पर्पल मार्टिनी। आज सुबह से टूरिस्ट जहाँ भी मिलते हैं पर्पल मार्टिनी किस साइड जाना है, वेयर इज़ पर्पल मार्टिनी, वही चल रहा है। शाम का मेरा प्लान है कि आई विल गो टू शिवा वैली जो अंजुना में ही आता है, दिस वन। सो शिवा वैली बहुत ही पुराना और फेमस कैफ़े है अंजुना बीच का। बट फॉर सनसेट आई विल बी गोइंग टू वेगेटर। सो लंच के बाद अभी मेरा प्लान है टू गो टू वेगेटर बीच। मैं पहले भी यहाँ गया हूँ, बहुत शांति है यहाँ का बीच, बहुत ही सीरीन है। और आप जो यहाँ देख सकते हैं मैप में, उसके पास ही छपोरा फोर्ट है। आपको बीच से भी वो फोर्ट दिखता है और छपोरा फोर्ट के ऊपर का जो एरिया आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, दैट इज़ एक्चुअली ए ट्रैकिंग एरिया। सो आज मेरा सनसेट होगा वेगेटर बीच से और वेगेटर बीच के बाद मैं जाऊंगा लिटिल वेगेटर जो बहुत ही फेमस है उसके रेस्टोरेंट्स एंड पब्स के लिए, विच आर लोकेटेड राइट ऑन द एज ऑफ द क्लिफ्स ओवरलुकिंग द वाटर। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि लिटिल वेगेटर इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच इन नॉर्थ गोवा एंड यहाँ रोमियो लेन क्लब से बीच का व्यू एंड म्यूजिक का बहुत ही अच्छा रिव्यू था। इफ देयर एंट्री फीस इज नॉमिनल वी आर ऑल्सो गोइंग टू हिट रोमियो लेन। सो चलिए ट्रिप की शुरुआत करते हैं। आराम से एक्सप्लोर करेंगे, दिखाते हैं आप लोग को। चलिए, ये है होटल। मुझे क्यों ওলাই আহিলোঁ, কেয়াৰটেকাৰজনে স্কুটাৰ এখন বুক কৰি দিছে, আহি পাবহি, ৰৈ আছোঁ। আকৌ অসমীয়াতে কৈ দিলোঁ, মই হিন্দী আৰু অসমীয়া মিক্স হৈছে এইবাৰ ভিডিঅ'জবিলাক। ঘৰত গৈ পেলাই আকৌ সলাব লাগিবগৈ। এই পিছফালে গেষ্ট হাউচটো মৰম লগা মুকলি ফিল্ড এখন আছে। চ' মাই স্কুটাৰ ইজ হিয়াৰ, ব্ৰেণ্ড নিউ ওৱান, 1000 किलोमीटर। दिस इज द नंबर। चलिए, टाइम टू गो ऑन अ ड्राइव। सी यू। তাৰ ওচৰতে পালোঁ এখন এক ডোচা, কণীটো ভাঙি দিছোঁ ওপৰত। সৰু কেফে এখন হয়, কফি আৰু ডোচা খাওঁ তাৰপিছত ওলাই যাওঁ। थैंक यू ब्रो। लेकिन ब्रेकफास्ट करते करते मुझे जो गर्मी की एहसास हुई, पेट्रोल पंप कौन ढूंढेगा, होटल के पास ये मिल गया। नॉट श्योर, जस्ट केव। ब्रेकफास्ट ख़त्म होते होते गर्मी ने मुझे कन्विंस कर दिया, भाई तू घर लौट जा, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, आराम कर, तू आराम से घूमने आया बैकपैकिंग ट्रिप पे, अभी तू टीवी देख जाके। पर टीवी के सब्सक्रिप्शन का जो हालत था मुझे देखना पड़ा, कुछ कुछ होता है। दिनत जी रोड आছিলে ক'তো নগ'লোঁ, একেডোখৰ জেগাত আহি পাইছোঁ। ইয়াত টিবেটিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন পাইছোঁ, এন ইউজুৱেল মোৰ ফেভৰেট, থুকপা থেংটুক ম'ম'জ খাই পেলাই উইল গো ফৰ ছানছেট। See you till then. বগৰী গছ। किलोमीटर फ्रॉम अंजुना और मैं पहुंच गया हूँ वेगेटर बीच पे। लास्ट ईयर अगस्त में आया था, तब ऑफ सीज़न था, लोग ही नहीं थे, उस टाइम ही अच्छा लगा था मुझे। अभी और भी है, लोग भरे हुए हैं, बीच क्राउड देखिए। वो एक ही शेक आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, वही शेक है सिर्फ, बाकी वाटर एक्टिविटीज़ है अगर आपको करना है। मैं सनसेट तक यहीं पे रुकूँगा, वॉक करके देख के आता है जगह उस साइड। So as usual, I have got my companions.
এণ্ড সেই কুকুৰটোৰ লগত চবেই খেলিব খুজিছে। এইবিলাক পগলা হৈ যায়। তাৰ কাৰণে কাজিয়া লাগি গৈছে নিজৰ মাজত তাহাঁতৰ চব ঘৰৰ এই অৱস্থা। क्रिकेट इज अ रिलीजन एज दे से। यहाँ बीच पे भी पिच बना लिया इन्होंने सनसेट में छक्के। सो उस एंड से वॉक करते करते अभी यहाँ पहुँचे हैं हम लोग। बीच अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे एक शैक है, एंड पॉइंट तक जाके आता हूँ जो आपको बीच का ये एंड कंपेरेटिवली बहुत ही खाली है, बहुत ही सीरीन एटमॉस्फेयर है। और ये जो आपको क्लिप्स दिख रहे हैं इससे सनसेट देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। फिर खिंचवा लिया मैंने अपने कुछ फ़ोटोज़। दिस इज़ काइंड ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ वेगेटर बीच। और हाफ एन आवर में सनसेट होगी। यहीं पे बैठ रहा हूँ। बहुत ही रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर है, हवा चल रही है, लोग यहाँ पे शांत है, कुछ नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं। म्यूज़िक बज रहा है लेकिन दैट्स नॉट ए हल्ला। चलिए अभी सनसेट का मजा लेते हैं थोड़ा। बाय। कौन कहता है कि मौत आए तो मर जाऊंगा? कौन कहता है मौत आए तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूँ, समुंदर में उतर जाऊंगा। टेंशन मत लीजिए, समुंदर में नहीं उतरा हूँ मैं। जैसे जैसे सनसेट हो गई वैसे वैसे मेरे अंदर का कभी भी डूब गया। तो अभी हम लोग लौट रहे हैं मेन एंट्रेंस की तरफ। सोचा एक 360 डिग्री व्यू दे दूँ आप लोग को। अभी मैं बीच के सैंड्स की तरफ से नहीं, लेकिन उसके साइड में जो थोड़े पत्थर है उस साइड से जा रहा हूँ लौट के। वो जो आपको घर दिख रहा है जिसमें लाइट जली हुई है, दिस वन एक्चुअली इट्स अ रिजॉर्ट। एंड उसके सीधा ऊपर दैट इज छपोरा फोर्ट। दिस वन, दिस इज छपोरा फोर्ट। सो सनसेट हो चुकी है। I'll return now. Not exactly return. I think I'll go to Little Vagator, पास में ही है। नहीं देखते कहाँ रात का डिनर और नाइट लाइफ देख सकता है। वेगेटर से आ गए। वेगेटर का जो ये रूट है जहाँ से आप बीच तक पहुँचेंगे, दोनों तरफ इन्यूमरेबल नंबर्स ऑफ कैफ़ेज, पब्स, क्लब सब कुछ है। मुझे ज़रूरत थी एक कप चाय की, मैं चाय लेके बैठा हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगा लिटिल वेगेटर, उसके बाद ओसरैन बोल के एक बीच है वहाँ जाएंगे, और फाइनली अंजुना बीच में शिवा वैली, बहुत फेमस एक नाइट क्लब है मोस्ट प्रोबेबली, शिवा वैली हम लोग जाएंगे। होपफुली तब तक बैटरी रहेगा फ़ोन पे। चाय पी लिया, 2 कप पी लिया। थोड़ी सर्दी थी या मेरे को, ठंड लग गई होगी। अभी हम लोग वेगेटर बीच से जा रहे हैं लिटिल वेगेटर। वहाँ भी बीच ही है। लेट्स सी। दिस वाज द रोड व्हिच लेड टू वेगेटर बीच एंड इट वाज अ नाइस प्लेस, कोजी प्लेस। वी हैव मल्टीपल रेस्टोरेंट्स, pubs, everything. In fact, there's a flea market as well, Vegator flea market. And this lane will take us to Little Vegator. And look at those lights, especially because it's Christmas, I guess. लाइट्स कुछ ज़्यादा ही है और बहुत ही प्यारा सा माहौल है। विश्वास नहीं हो रहा है कि ये पब्स है सारे। अपने उधर तो पब्स हो गया मतलब हल्ला गुल्ला। लुक एट दिस प्लेस। ओके, गोइंग स्ट्रेट आई गेस। ओके, फिर लिटिल वेगेटर में ऑन करेंगे। विल सी यू एट लिटिल वेगेटर। बाय बाय। सो दिस इज लिटिल वेगेटर। आई गेस इट्स अबाउट नाइट लाइफ ओवर हियर। एक राउंड लगा लेते हैं स्कूटर में, लेट्स सी कहाँ तक जा सकते हैं। देन विल डिसाइड इफ आई गेट आउट।
is the beach. These are all clubs and pubs. Little Vagator Beach का रास्ता ये है. It's a rocky beach. छोटी सी गली थी, बहुत सारी सीढ़ियाँ थी और अंधेरा था बहुत. So I was unsure if I should go that side. But then I saw बहुत सारे फैमिलीज आ रहे हैं उसी रास्ते से, तो हम भी चल दिए उसी रास्ते. So हम लोग पहुँच गए हैं लिटिल वैगेटर. अलग ही फील है. बीच एक क्लिफ के नीचे है और क्लिफ में सारे क्लब्स, लाउंजेस और रेस्टोरेंट्स. लाइट्स देख सकते होंगे आप और म्यूज़िक. दिस इज़ समथिंग डिफरेंट. ये मैंने गोवा में पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था. और सामने है आपका पानी. लिटिल वैगेटर के एकदम कॉर्नर में यह है शिवा फेस. शिव जी का फेस कार्व किया हुआ है पत्थर पे. उसी के साइड में है रोमियो लैंड. बहुत ही फेमस नाइट क्लब है. लाइव ड्रमर एक रहता है जो म्यूजिक के साथ ड्रम बजा रहा है. अभी हो रहा है एक्चुअली वो. मैंने जो पढ़ा था इनका एंट्री फीस रहता है 1000 ऑन वीकेंड्स. वीकडेज में फ्री एंट्री एंड एवरीथिंग इज अ लिटिल बिट ओवर प्राइस्ड. बट दिस प्लेस लुक्स ब्यूटीफुल. ये पूरा एरिया है रोमियो लैंड. इतना सही एटमॉस्फेयर था कि छोड़ने का मन नहीं कर रहा था उस जगह को. लेकिन मुझे फिर याद आया आप लोग को शिवा वैली भी घुमाना है. सो अभी लौट पड़ा हूँ मैं. सीढ़ियाँ देख के थोड़ी देर वहीं पे रुक पड़ा. बहुत कुछ ज़्यादा ही सीढ़ियाँ है. लेकिन चलिए अभी ऊपर चढ़ाई करते हैं. हर तरफ से सिर्फ म्यूज़िक और बीट्स आएंगे, तो यहीं पे नाच लेता हूँ क्योंकि अंदर तो गया नहीं मैं. ये जो आपको स्टेज बन रहा है वो दिख रहा है. दैट इज़ वेयर सनबर्न फेस्टिवल विल बी हेल्ड. आई गेस इट्स फ्रॉम 27th. मैं तब रहूँगा नहीं यहाँ पे. और नाउ वी आर रिटर्निंग फ्रॉम लिटिल वैगेटर. सो सनबर्न फेस्टिवल इज इन लिटिल वैगेटर. दैट इज द स्टेज. ह्यूज वन. और ये हम लोग पहुँच गए हैं अंजुना फ्ली मार्केट. इट्स अराउंड 10 in the night. फुल्ली ओपन. सो आप लेट भी आ सकते हैं. सुबह से खुला था. मैंने जब आई गेस आई केम अराउंड 12 noon तब भी खुला था. अभी भी खुला है. शॉपिंग तो मेरे से होगी नहीं. जस्ट टू शो यू द प्लेस. और रात को भाई साहब यहाँ स्कूटर चलाने में ठंड में फट जाती है. फॉर नाइट ड्राइविंग विंड शीटर और वार्म क्लॉथ इज एडवाइजेबल. हम लोग पहुँच गए कर्लिस. बहुत ही फेमस पब कम रेस्टोरेंट है. और हम लोग जाएंगे अभी शिवा वैली जो कि इस साइड है. पहुंच गए हैं शिवा वैली. बट वाइब्स मैंने जैसे सोचा था वैसा है नहीं. नॉट बैड बट नॉट सूटिंग मी. सो आई थिंक आई विल गो बैक टू सम लाइव म्यूजिक. सो आई विल गो बैक अगेन. दिस इज शिवा वैली फॉर यू. सी यू. 40 मिनट ठंड में कांपते हुए बाइक चला के फाइनली एक कैफ़े मिला जहाँ पे लाइव म्यूज़िक परफॉर्मेंस हो रहा था. बैठने की जगह नहीं थी बट नॉट टू कंप्लेन.
this was my last stop in Goa, day 1. The day went really good for me and I've experienced a new side of Goa जो मुझे पहले कभी दिखा नहीं था. कल का प्लान है कि हम लोग जाएंगे आरंबोल की तरफ और रात को हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे बागा बीच एंड द फेमस टिटोज लेन. एंड आई सिंसियरली होप आप लोग को भी अच्छा लगा आज का डे 1. तो चलिए अभी रूम लौटते हैं. रात के 1 बजने को है. सुबह उठ पाऊँगा कि नहीं देखा जाएगा. मिलते हैं कल. गुड नाइट. सी यू.